गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर डिस्कस क्लास 11 कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारा चैप्टर चल रहा था, आज उसका टॉपिक है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? यूनिटी के क्यूब रूट्स निकालेंगे। तो हमारे मैथ के लिए क्या है, क्यूब रूट किसको मान लेते हैं? एक्स को। एक्स मैथ के लिए हमेशा जिंदाबाद है, मानने के लिए हमेशा तैयार रहता है। एक्स इक्वल टू 1/4 मतलब 1 के अगर क्यूब रूट करेंगे तो हमें क्या क्या आंसर मिलेंगे? तो मीन्स x माइनस 1/3। इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं, क्यूब बोथ साइड। अगर हम दोनों साइड क्यूब लेंगे तो हमारा क्या आंसर मिलेगा? x क्यूब इक्वल टू 1। अगर मैं अब इसको x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 कर सकते हैं। 1 को RHS साइड ले आए। अब देखो इसमें फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, एक्स क्यूब माइनस 1 का होल क्यूब इक्वल टू 0। ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब अप्लाई किया तो क्या है? ए माइनस बी एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको सोल्व किया तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है? या तो एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां तक आई बात समझ में? एक तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या आ गया? x इक्वल टू 1, या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हमने सोल्व किया तो हमें क्या मिला? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इंटू 1। तो ये हमें मिला -1 प्लस माइनस रूट -3/2। और रूट में अगर नेगेटिव नंबर हो तो अभी डरने की कोई बात नहीं, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिया है। तो यहां पे जो x की वैल्यू आई वो क्या क्या वैल्यू मिली हमें? देखें x की जो वैल्यू मिली वो x इक्वल टू 1 या -1 प्लस माइनस, यहां से माइनस को अगर मैं रूट से बाहर लूंगा तो क्या आएगा? आयोटा रूट 3/2। -1 प्लस माइनस आयोटा रूट 3/2। अभी देखें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमें देखने को क्या मिलता है? x इक्वल टू 1 -1 प्लस आयोटा रूट 3/2 एंड -1 माइनस आयोटा रूट 3/2। ये है हमारी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, x की वैल्यू है। तो एक तो x इक्वल टू 1 एज इट इज है, और सेकंड है वो क्या है? -1 प्लस आयोटा रूट 3/2, और थर्ड है वो -1 माइनस आयोटा रूट 3/2। तो इसके अंदर हमें क्या मिला देखते हैं। जो ये -1 है प्लस आयोटा रूट 3/2 है, हम हर बार इतना कॉम्प्लिकेटेड लिखें इससे अच्छा इनका नाम है क्या है? ओमेगा। ठीक है, ओमेगा। ओमेगा बोलते हैं इसको, वैसे W है। और -1 माइनस आयोटा रूट 3/2 है, वो इस जस्ट इसका क्या है? स्क्वायर है। तो इसको बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर। क्या बोलते हैं? ओमेगा स्क्वायर। आई बात समझ? अब देखें प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसमें क्या खास बात है आपको ध्यान रखना है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होती है वो क्या होती है? ओमेगा की वैल्यू होती है वो -1 प्लस आयोटा रूट 3/2, और ओमेगा स्क्वायर होता है वो -1 माइनस आयोटा रूट 3/2। आप इसका होल स्क्वायर करके चेक कीजिए, आपको ओमेगा स्क्वायर यही मिलेगा। अदरवाइज आप इसका अंडर रूट निकाल के चेक कीजिए, आपको यही आंसर मिलेगा। ऐसे आप खुद क्रॉस चेक कर सकते हो कि कहीं सर ने हमें गलत तो नहीं बताया है। अब देखिए सॉल्यूशन ऑफ ओमेगा रेज टू द पावर n। ओमेगा रेज टू द पावर n कैसे हम सोल्व करेंगे? तो इसमें क्या होता है कि हम देखो x हमारा क्या था? ओमेगा था ना, x इक्वल टू 1/1 रेज टू 1/3। एक्स क्यूब क्या था हमारा? 1 था। तो मीन्स ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। वैसे भी आप ओमेगा स्क्वायर इनको ओमेगा को मल्टीप्लाई करके देखें, -1 माइनस आयोटा रूट 3/2 आपका ओमेगा स्क्वायर है, और -1 प्लस आयोटा रूट 3/2 आपका ओमेगा है। तो आंसर क्या आता है? -1 का होल स्क्वायर प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर बाय 2 इंटू 2। तो 1 प्लस 3/4, तो आंसर आएगा 1। तो ओमेगा क्यूब रहता है वो क्या रहता है? 1 होता है। मीन्स ओमेगा रेज टू द पावर 3 है वो 3 के बाद फिर से रिपीट होने स्टार्ट हो जाती है।
तो यहां पे हम n को किससे डिवाइड करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे। n को किससे डिवाइड करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे। n को हमने 3 से डिवाइड किया, 3 की टेबल सीख लेनी है। आयोटा में किससे डिवाइड करते थे? इसको हम 4 से डिवाइड करते थे, बिकॉज वहां आयोटा रेस्ट टू द पावर 4 1 होता था। बिकॉज आयोटा रेस्ट टू द पावर 4 1 होता था, वहां 4 पावर के बाद रिपीट होता था, 4 के बाद रिपीट होता था, यहां 3 के बाद होगा। तो ओमेगा रेस्ट टू द पावर n, अगर हमारा रिमाइंडर आ रहा है 0 तो हमारा आंसर आएगा 1। रिमाइंडर आ रहा है 1 तो आंसर आया ओमेगा। रिमाइंडर आ रहा है 2 तो आंसर आएगा हमारा ओमेगा। ठीक है, ये बात नोट करें। और अभी सिंपल सिंपल क्वेश्चन हम देखते हैं। सिंपल सिंपल क्वेश्चन देखिए। सिंपल क्वेश्चंस आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन ये हो सकता है, ओमेगा रेस्ट टू द पावर 23। सेकंड क्वेश्चन है ओमेगा रेस्ट टू द पावर -203। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास ओमेगा पावर 1024। आपको 3 से डिवाइड करना है। 23 को 3 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आया? 2, तो आंसर आ गया आपका ओमेगा स्क्वायर। -203 हम क्या करेंगे? 1 अपॉन ओमेगा रेस्ट टू द पावर 203। अगर इसको मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर अगेन क्या आएगा? आई थिंक 2 आएगा। तो 2 आएगा तो आंसर आ गया 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर। और ये नोट कर लें, 1 अपॉन ओमेगा को मैं लिख सकता हूं ओमेगा स्क्वायर। कैसे लिखा? 1 अपॉन ओमेगा को नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। नॉमिनेटर बन गया ओमेगा स्क्वायर, डिनोमिनेटर बन गया ओमेगा क्यूब, जो कि क्या होता है? 1 होता है। ऐसे ही मैं 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं? ओमेगा। आई बात समझ में? नॉमिनेटर डिनोमिनेटर को ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर क्या आया आपका? ओमेगा। तो नेगेटिव पावर को डिनोमिनेटर में लाके सोल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1024। तो ये भी चेक करें, तो इसको क्या लिखेंगे? 1024 को 1024 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा हमें? रिमाइंडर क्या आएगा? चेक करें। 3 3 9 12 और 4 पे ओमेगा पे पावर 1, रिमाइंडर आया हमारा ओमेगा। तो रिमाइंडर क्या आया? 1 आया। तो आंसर क्या है? ओमेगा। ये तो हो गए सिंपल क्वेश्चन। फिर अब देखिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो कॉम्पिटिशन में पूछे जाते हैं वो किस टाइप से आते हैं? आपका जैसे पहला क्वेश्चन है, अगर आपको दे दिया z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा रूट 3/2 फाइंड z रेस्ट टू द पावर 69। ठीक है, z रेस्ट टू द पावर 69। आपने दिमाग लगाया, अगर आप इसको ऐसे कैलकुलेट करने बैठ गए 1 प्लस आयोटा रूट 3/2 होल रेस्ट टू द पावर 69। कंपटीशन में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, तो उसमें डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं करनी है। कैलकुलेशन नहीं करवाना चाहता, वो आपका माइंड सेट चेक करना चाहता है कि आपको मतलब कॉन्सेप्ट कितने अच्छे। तो अगर इसको कोई बाइनोमियल से सोल्व भी करना चाहा तो इस एग्जाम में नहीं कर पाएगा, जो 3 घंटे का एग्जाम होता है। ठीक है, तो हमें तो एग्जाम में ही क्वेश्चन सोल्व करना है। तो देखें ये किसकी वैल्यू हो सकती है? ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? -1 प्लस आयोटा रूट 3/2, जबकि यहां तो +1। ओमेगा स्क्वायर होता है वो क्या होता है? -1 माइनस आयोटा रूट 3/2। यहां दोनों जगह ही माइनस है, तो हमारा जो जेड है वो क्या हो सकता है? इसको अगर मैं माइनस ओमेगा स्क्वायर लिखूं, माइनस अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस आयोटा रूट 3/2। अगर मैं इसको दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? तो ये क्या बन जाएगा? हमारा जेड है वो एक्चुअल में क्या है? माइनस ओमेगा स्क्वायर। हमें किसकी पावर 69 निकालनी है? देखो क्वेश्चन में हमें माइनस ओमेगा स्क्वायर और रेस्ट टू द पावर 69। -1 पे पावर और बाहर -1, ओमेगा पे पावर 2 इंटू 69। 69 3 का मल्टीपल है तो रिमाइंडर आएगा 0, तो -1 इंटू ओमेगा पे पावर 3 की मल्टीपल हो तो आंसर आता है +1। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? -1। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? -1। तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख लो। अब देखिए इस टाइप से जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या हो सकता है? इफ z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा रूट 3/2, सॉरी आयोटा प्लस रूट 3/2, देन फाइंड
जेड रेस टू द पावर 69। ठीक है, पावर कुछ भी हो सकती है। अभी ये ना तो डायरेक्ट ओमेगा है और ना ही ओमेगा स्क्वायर, जबकि मैं इस कंप्लीट को जो जेड है उसको क्या कर देता हूं मैं, कंप्लीट को नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में अगर मैं आयोटा से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या बचता है मेरे को देखें, आयोटा प्लस √3/2, तो ये बन गया आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा √3 अपॉन 2 आयोटा अपॉन 2 आयोटा। आयोटा स्क्वायर क्या हो गया, -1 प्लस आयोटा √3/2 इंटू आयोटा। अगर अब मेरे को ये दिखाई दे रहा है, ये क्या बन गया हमारा, ओमेगा बन गया, तो हमारा जेड है वो क्या है, ओमेगा बाय आयोटा, और 1 अपॉन आयोटा क्या होता है, माइनस आयोटा, तो जेड है वो है हमारा माइनस आयोटा ओमेगा। अब हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें क्वेश्चन में पूछा है जेड रेस टू द पावर 69, तो हम लिख सकते हैं माइनस आयोटा ओमेगा रेस टू द पावर 69। अलग अलग कर लें, -1 पे पावर ऑड -1, आयोटा रेस टू द पावर 69 इनटू ओमेगा रेस टू द पावर 69। आयोटा की पावर सॉल्व करने के लिए किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 4। ओमेगा की पावर सॉल्व करने के लिए किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 3। तो -1 एज इट इज, 69 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 1, तो ये आ गया इनटू आयोटा, और 69 को यहां पे 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 0, तो यहां आंसर आ गया 1, तो इसका आंसर आया माइनस आयोटा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया हमारा, जेड रेस टू द पावर 69 क्या आया, माइनस आयोटा। ये एक प्योर इमेजिनरी नंबर है जिसका अगर हमें आर्ग्यूमेंट भी पूछ सकता है तो ये क्या है, नीचे की तरफ होगा, क्या आएगा, -π/2। आई बात समझ। तो इस टाइप से और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अभी देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे अगर माइनस लगा रहे आयोटा -√3/2 और हमें पूछ रहा है जेड रेस टू द पावर 100, जेड रेस टू द पावर 100, तो हम क्या करेंगे, चेक कर लेते हैं। अगर इसको नोमिनेटर डिनोमिनेटर से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, -1 माइनस आयोटा √3/2। ठीक है, ये रब कर देते हैं, इसका आंसर नहीं है, तो ये क्या बना, अब की बार ओमेगा स्क्वायर अपॉन आयोटा बना। अब की बार इस क्वेश्चन में हमारा जेड क्या बना, ओमेगा स्क्वायर अपॉन आयोटा, तो 1 अपॉन आयोटा है वो क्या बनेगा, माइनस आयोटा ओमेगा स्क्वायर, माइनस आयोटा ओमेगा स्क्वायर। अब क्वेश्चन में पूछा है हमें जेड रेस टू द पावर 100, तो जेड रेस टू द पावर 100 क्या आएगा, देखें, माइनस आयोटा ओमेगा स्क्वायर होल रेस टू द पावर 100, -1 पे पावर 100, -1 पे इवन पावर तो प्लस, आयोटा पे पावर 100, ओमेगा स्क्वायर पे होल पावर 100, तो ये क्या बन गया, आयोटा पे पावर 100 इंटू ओमेगा पे पावर 200, पावर पे पावर मल्टीप्लाई हो गई। आयोटा पे पावर 100, इसको किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 4, तो रिमाइंडर क्या आया 0, तो इसका आंसर तो 1। इसको किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 3, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 200 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर आता है आई थिंक 2, तो इसका आंसर क्या है, ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर की हम वैल्यू जानते हैं, तो इसको जेड रेस टू द पावर 100 को मैं बता सकता हूं -1 माइनस आयोटा √3/2 आंसर है इसका, -1 माइनस आयोटा √3/2 आंसर है इसका। अभी देखें नेक्स्ट लिखे, आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 भी होता है लेकिन उसकी कोई बात नहीं है। अब देखिए, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा क्या आएगा, ओमेगा होता क्या है वैसे, -1 प्लस आयोटा √3/2, क्या होता है, -1/2 प्लस आयोटा √3/2। तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, x की वैल्यू माइनस, y की वैल्यू प्लस, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। यहां पे थीटा क्या आएगा, टेन थीटा क्या आएगा, मोड y अपॉन मोड x, √3/2 अपॉन -1/2, तो ये 2 से 2 तो √3 आया, मोड क्या कर देगा, माइनस को प्लस कर देगा, तो थीटा की वैल्यू क्या आई हमें, π/3।
और कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट है। तो इसका आंसर क्या आएगा? पाई माइनस पाई बाई 3। तो इसका आंसर आएगा 2 पाई बाई 3। तो ओमेगा का आर्गुमेंट होता है, वो होता है 2 पाई बाई 3 और आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर होता है वो -1 माइनस आयोटा रूट 3 बाय 2 होता है, जिसको मैं क्या लिख दूंगा? -1 माइनस आयोटा रूट 3 बाय 2। इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बोथ आर नेगेटिव, मींस थर्ड क्वाड्रेंट। और यहां पे भी थीटा क्या आएगा? रूट 3 आएगा, पाई बाय 3 आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट होता है वो क्या होता है? माइनस पाई प्लस पाई बाय 3। तो इसका आर्गुमेंट आएगा -2 पाई बाय 3, या ऐसे भी लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाय 3 या 4 पाई बाय 3। मैंने बताया था किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रिंसिपल आर्गुमेंट माइनस पाई से पाई के बीच होता है, माइनस पाई कभी भी नहीं होता। पाई नेगेटिव प्योर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है। आई बात समझ में? तो ये बेसिक सी बातें हैं, ये नोट करें। अब नेक्स्ट लिखेंगे। देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? 0 होता है। क्यों होता है? कोई बात नहीं, आप चेक कर सकते हो। -1 प्लस ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस आयोटा रूट 3 बाय 2 प्लस -1 माइनस आयोटा रूट 3 बाय 2। एलसीएम आया 2, तो ये 2, ये -1 प्लस आयोटा रूट 3 और ये -1 माइनस आयोटा रूट 3। तो आयोटा रूट 3 से आयोटा रूट 3 और +2 से -1 -2, तो 0 बाय 2 आंसर आया 0। आई बात समझ में? तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? 0 रहता है। ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। अब नेक्स्ट बात ये है, ओमेगा पे पावर 13 प्लस ओमेगा पे पावर 14 प्लस ओमेगा पे पावर 15। जैसे आयोटा में लगातार 4 कॉन्जुगेटिव पावर्स का सम 0 होता था, वैसे ही ओमेगा में इस टाइप से 3 कॉन्जुगेटिव पावर्स का सम 0 होता है। ओमेगा पे पावर 13 अगर मैंने 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आएगा 1। 14 को 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2, इसको 0। तो ओमेगा पे पावर 0 क्या बन गया? 1। जब 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ रहा है तो आंसर क्या होता है? 1। तो ये भी आंसर 0 है। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 होता है। तो ओमेगा पे पावर लगातार अगर 3 कॉन्जुगेटिव पावर हो तो उनका सम भी क्या आएगा? 0 है। अब इसी टाइप से एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके देखें, देखते हैं कौन कितना दिमाग लगा पाता है। क्वेश्चन है आपका ओमेगा रेस टू द पावर n प्लस ओमेगा रेस टू द पावर 2n प्लस ओमेगा रेस टू द पावर 3n। तो इसके 2 आंसर आएंगे। ठीक है। अगर आपको 10th क्लास की इक्लूड लेमा थ्योरम याद है कि मे भी n है, वो इस टाइप से हो सकता है 3q प्लस r, जहां r की वैल्यू 0 1 2 हो सकती है। मतलब n है वो हो सकता है 3 का मल्टीपल हो, या 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आ रहा हो, या 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 आ रहा हो। तो हम 10th क्लास में ना जाके हम ऐसे ही डिस्कस करेंगे। तो इसका पहला केस है, इफ n इज मल्टीपल ऑफ 3। अगर n 3 का मल्टीपल होगा तो n को 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0, 2n को भी 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 और 3n को भी 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0। तो इसका आंसर आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1। सेकंड केस इसका ये है, इफ n इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, तो इसका आंसर आएगा 0। अगर n 3 का मल्टीपल नहीं है तो ये क्या बनेगा? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो इसका आंसर आएगा 0। बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जो आपके यहां पे इफ लिखा रहेगा, इफ n इज मल्टीपल ऑफ 3 देन 3, इफ n इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3 देन आंसर विल बी 0। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो इसका 3 और 0, ठीक है, अलग अलग केस में आंसर आएगा। ऐसी तरीके से आयोटा वाला भी, दोनों बातें एक साथ नोट करें। अगर ये लिखा हुआ है आपको कहीं भी आयोटा रेस टू द पावर n प्लस आयोटा रेस टू द पावर 2n प्लस आयोटा रेस टू द पावर 3n प्लस आयोटा रेस टू द पावर 4n,
इसके भी दो आंसर आएंगे। इफ n इज मल्टीपल, क्या लिखेंगे इसमें, n इज मल्टीपल ऑफ 3 या 4, 4, बिकॉज आयोटा पे पावर 4 1 होता है, 4 के बाद यहां पे रिपीटेशन स्टार्ट होता है, मल्टीपल ऑफ 4। तो इसका आंसर आएगा, देखो ये भी 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0, 2n को भी 4 से डिवाइड करने पे, तो इसका आंसर 4। इफ n इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 4, गलत नहीं पढ़ना है, तो इसका आंसर आएगा 0। तो इसका आंसर क्या है, 0। तो ये बात ध्यान होनी चाहिए, n मतलब 4 का मल्टीपल, आप n की वैल्यू 12 ले सकते हो, तो मतलब आयोटा रेस टू द पावर 12 प्लस आयोटा रेस टू द पावर 2 इंटू 12 प्लस आयोटा रेस टू द पावर 3 इंटू 12 प्लस आयोटा रेस टू द पावर 4 इंटू 12। तो इसका आंसर आएगा 4। बाकी अगर ये 4 का मल्टीपल नहीं है तो बाकी सब केसेस में आएगा इसका 0। अभी हम डिस्कस करते हैं सम ऑफ सीरीज ओमेगा रेस टू द पावर n। ओमेगा रेस टू द पावर n देखिए, ओमेगा रेस टू द पावर n की वैल्यू a से b तक। तो सबसे पहला काम हमारा है b माइनस a प्लस 1 को किससे डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करना है। यहाँ आयोटा वाले में 4 से डिवाइड करते थे, यहां पे 3 से डिवाइड करना है। अगर रिमाइंडर 0 तो आंसर क्या आएगा, 0, बिकॉज यहां पे 3 के एग्जैक्ट पेयर बन जाएंगे। रिमाइंडर 1 आंसर आएगा हमारा ओमेगा रेस टू द पावर a, और रिमाइंडर 2 तो दो स्टार्टिंग की टर्म ओमेगा रेस टू द पावर a प्लस ओमेगा रेस टू द पावर a प्लस 1 या माइनस ओमेगा रेस टू द पावर a माइनस 1। आई बात समझ में, ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, तभी आप कॉम्पिटिशन के एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे। रब कर दें, अब हम 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस देखें, ओमेगा रेस टू द पावर n इक्वल टू 2 to 100, 2 to 100, मतलब हमें इस सीरीज का सम पूछ रहा है ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब, ओमेगा पे पावर 4 प्लस प्लस ओमेगा पे पावर 100। ये क्वेश्चन आप आपस में डिस्कस भी किया करो ताकि आपको लंबे टाइम तक याद रहे, आप भूलो नहीं, रट्टा नहीं मारना है। वो प्रोसेस क्या है, हमें 3 के एग्जैक्ट पेयर बनाने, उनका आंसर 0 है और जो लास्ट का पेयर बच गया वो हमारा आंसर है। तो हमारा प्रोसेस क्या था, 100 माइनस 2 प्लस 1 को 3 से डिवाइड करना है। 100 माइनस 2 प्लस 1 टोटल टर्म आ गई 99 टर्म है। 99 को मैं 3 से डिवाइड किया, मेरा रिमाइंडर आया 0, तो आंसर भी मेरा 0। आंख बंद करके लिखो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। आपको एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप से आएंगे कि आपका कैलकुलेशन करने का मन करेगा। जैसे अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूं ये 26 और ओमेगा रेस टू द पावर n प्लस 1, तो बच्चे ऐसे लिखेंगे ओमेगा पे पावर 3 प्लस 1 प्लस ओमेगा पे पावर 4 प्लस 1 प्लस ओमेगा पे पावर 5 प्लस 1 प्लस ओमेगा पे पावर 26 प्लस 1। आपको ऐसे कैलकुलेट नहीं करना है, फिर आप पावर को 3 से डिवाइड करोगे और फिर आंसर निकालोगे, फिर पेयर बनाओगे, वैसे आपको नहीं करना है। तो इसको कैसे सोल्व करना है, ओमेगा रेस टू द पावर n डॉट ओमेगा लिख सकते हैं। n की वैल्यू 3 से लेके 26 तक, ओमेगा कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर ले लेता हूं, n इक्वल टू 3 to 26 ओमेगा रेस टू द पावर n। अभी हमारा पुराना प्रोसेस बन गया। 26 माइनस 3 प्लस 1 कितना हो गया, 24, और 24 को आई थिंक मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो अगेन रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0। तो आंसर भी क्या आया हमारा, 0। तो आंसर क्या आया, ओमेगा इंटू 0, आंसर आया 0। सारे के सारे हमारे 3 के पेयर बन गए, अच्छी बात बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, n की वैल्यू है आपकी 3 to 14, n इक्वल टू 3 to 14, ओमेगा रेस टू द पावर n प्लस 2, n प्लस 2। तो आपका कैसे सोल्व करेंगे, ओमेगा रेस टू द पावर n डॉट ओमेगा रेस टू द पावर 2, n इक्वल टू 3 to 14, 3 to 14।
तो अब की बार ओमेगा स्क्वायर को बाहर ले लो, n इक्वल टू 3 to 14 डॉट ओमेगा, सॉरी ओमेगा रेस्ट टू द पावर n। फिर अगेन 12 माइनस 3 प्लस 1, 12 माइनस, फिर से 12 बन गया, सॉरी 14 माइनस 3 प्लस 1, 12 को 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर अगेन 0 आ रहा है, सारे 0 ही 0 रिमाइंडर के क्वेश्चन बन गए। तो ओमेगा स्क्वायर इंटू 0, इसका आंसर भी क्या है 0। अब की बार चलो 0 का नाम ना कि कुछ और बनाते हैं। n की वैल्यू 1 to 14 और ओमेगा रेस्ट टू द पावर n माइनस 2, n माइनस 2, इसको सोल्व करते हैं। तो क्या लिखेंगे, n इक्वल टू 1 to 14 ओमेगा रेस्ट टू द पावर n डॉट ओमेगा रेस्ट टू द पावर माइनस 2, कांस्टेंट है, माइनस पावर है तो क्या है, तो ओमेगा रेस्ट टू द पावर माइनस 2 समेशन n इक्वल टू 1 to 14 डॉट ओमेगा रेस्ट टू द पावर n। b माइनस a प्लस 1, 14 माइनस 1 प्लस 1, आंसर आया 14। 3 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आया 2। अरे 3 की टेबल आती है ना, 14 4 3 12, तो स्टार्टिंग की 2 टर्म रह गई आपकी। ओमेगा रेस्ट टू द पावर माइनस 2 एज इट इज, ओमेगा पे पावर a प्लस ओमेगा पे पावर 2 रह गई। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है 0, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या आएगा माइनस। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को मैं माइनस 1 से रिप्लेस कर सकता हूं, और 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर इंटू माइनस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर क्या होता है ओमेगा, तो आंसर आया माइनस ओमेगा। तो इस सीरीज का आंसर क्या आएगा माइनस ओमेगा। आई बात समझ। इसी टाइप से आप और भी बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल n इक्वल टू 2 to 14, 2 to 14, ओमेगा रेस्ट टू द पावर 6n स्क्वायर प्लस ओमेगा रेस्ट टू द पावर 4n प्लस 4n प्लस 5। अगर इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है तो आप कैसे सोल्व करेंगे। प्रोसेस सिंपल है, क्वेश्चन गिवन है, जो फॉर्मूला जो आइडेंटिटीज हम जानते हैं उनमें इनको कन्वर्ट करना है। समेशन लगा हुआ है, n इक्वल टू 2 to 14 ओमेगा रेस्ट टू द पावर 6n स्क्वायर डॉट ओमेगा रेस्ट टू द पावर 4n डॉट ओमेगा रेस्ट टू द पावर 5। सोल्व कर रहा हूं मैं, n इक्वल टू 1 to 14, सॉरी 2 to 14, ऐसी गलती ना करें। ओमेगा रेस्ट टू द पावर 6 डॉट n स्क्वायर डॉट ओमेगा रेस्ट टू द पावर 4 डॉट n डॉट ओमेगा रेस्ट टू द पावर 5। ओमेगा रेस्ट टू द पावर 5 को बाहर ले सकता हूं बिकॉज ये n पे डिपेंड नहीं करती। इन दोनों टर्म्स को मैं बाहर नहीं ले सकता बिकॉज ये n पे डिपेंड कर रही है, और यहां लिमिट्स n की लगी हुई है बिकॉज n इज ए वेरिएबल। तो ओमेगा रेस्ट टू द पावर 5 को मैंने बाहर ले लिया, समेशन n इक्वल टू 2 to 14। ओमेगा रेस्ट टू द पावर 6 1 होता है, 3 का मल्टीपल है ना 6, तो 1 पे पावर n स्क्वायर डॉट ओमेगा रेस्ट टू द पावर 4 ओमेगा होता है। तो ये क्या बन गया, ओमेगा पे पावर 5 क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर। n इक्वल टू 2 to 14 और ओमेगा रेस्ट टू द पावर n। अगेन आपका वही क्वेश्चन बन गया, n इक्वल टू a से b ओमेगा रेस्ट टू द पावर n। तो देखें कितने टर्म आएंगे, b माइनस a 14 माइनस a प्लस 1, आंसर आया आई थिंक 13। 13 को 3 से डिवाइड किया, 4 3 12, रिमाइंडर आया 1। तो इसका पहला टर्म, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा पे पावर a आंसर है, ओमेगा स्क्वायर पहले से बाहर था, आंसर आ गया ओमेगा पे पावर 4। तो आंसर आया हमारा केवल ओमेगा, केवल ओमेगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिख रहा हूं मैं यहां पे, वो आपको सोल्व करना है और उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। 6n स्क्वायर की जगह क्या है 9n स्क्वायर प्लस 7n और माइनस 1, n इक्वल टू 2 to 20, n इक्वल टू 2 to 20। ये क्वेश्चन आपको खुद से सोल्व करना है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमने पढ़ लिया।